बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की ख़बरों पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं इंतहाई मुख्तसर सी इनफॉर्मल गुफ्तगू आप नाज़रीन के साथ करना चाहूँगा, चूँकि आज साल 2020 का आखिरी रोज़ है और कल नए साल 2021 का आगाज़ होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप तमाम नाज़रीन को, देखने वालों को, बल्कि पाकिस्तान के पूरे अवाम को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और इस नए साल के मौके पर मेरी तहे दिल से ये दुआ है कि नया साल ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के अवाम और कौम के लिए ढेर सारी खुशियों का सबब बने, ढेर सारी कामयाबियाँ पाकिस्तान के मुकद्दर में आएँ, ढेर सारी कामयाबियाँ पाकिस्तान के अवाम के हिस्से में आएँ। और ये भी दुआ है कि इस नए साल में भी हमारा जो अपने बुज़ुर्गों के साथ, अजीज़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ जो रिश्ता है वो इसी तरह से कायम व दायम रहे जिस तरह से ये रिश्ता आज तक सलामत चलता चला आ रहा है। चूँकि नाज़रीन, साल 2020 की बात की जा रही है तो यहाँ पर साल 2020 के अवाइल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कौम के साथ जो वादा किया गया था, कौम को जो खुशखबरी सुनाई गई थी, वो आप नाज़रीन को याद दिलाना चाहूँगा। नाज़रीन, साल 2020 के अवाइल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये बयान दिया गया था कि साल 2019 में हमने पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल कर दिया है। साल 2019 में हमने पाकिस्तान की मईशत को उसके पाँव पे खड़ा कर दिया है। और इमरान खान की जानिब से ये नवीज़ सुनाई गई थी, ये खुशखबरी अवाम को सुनाई गई थी कि साल 2020 में हम पाकिस्तान को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, हम साल 2020 में पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। और नौजवानों के लिए इस ऐलान में खुशखबरी इमरान खान साहब की ये थी कि इमरान खान का ये कहना था कि साल 2020 जो है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए नौकरियों का साल होगा। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के नौजवानों को साल 2020 में नौकरियां फराहम की जाएंगी। लेकिन आज साल 2020 का आखिरी रोज़ है, लेकिन पूरा साल गुजर गया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ये वादे वफ़ा ना हो सके। इसकी बहुत सारी वजूहात नाज़रीन हो सकती हैं, लेकिन बज़ाहिर जो वजह नज़र आती है वो है कोरोना वायरस की वबा, जिसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को, पूरी दुनिया की जो मईशत है उसको अफेक्ट किया है। और इसके असरात जो है कोरोना वायरस की वबा के दौरान साल 2020 में पाकिस्तान की मईशत पर भी देखे गए। आलदो के हुकूमती वुज़रा की जानिब से ये ऐलानात किए जाते रहे कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान भी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबल रही है, पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स में इजाफा हुआ है। लेकिन चूँकि वादे पूरे नहीं हो सके और इस वबा ने ग्लोबली पूरी दुनिया की जो इक्तिसादियात हैं उसको अफेक्ट किया है, तो ये मार्जिन तो इस साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मिलना चाहिए। लेकिन नए साल 2021 में हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन 2018 से पहले जो उन्होंने पूरी कौम के साथ वादे किए थे और वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद भी जो उन्होंने कौम को खुशखबरियाँ सुनाई थी, वो खुशखबरियाँ हमें 2021 में सुनने को मिलेंगी। और जो वादे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब तक अपने अवाम के साथ किए हैं वो वादे भी इस साल इमरान खान की जानिब से पूरे किए जाएंगे। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस साल भी अपने वादे, कौम से किए गए वादे पूरे नहीं करते तो पाकिस्तान के अवाम इतने बाख्तियार ज़रूर हैं कि किसी भी हुक्मरान का वो एहतसाब करने के मजाज भी हैं, बाख्तियार भी हैं। और हम इस साल भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो भी वादे हैं उन्हें याद दिलाते रहेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे। तो ये नाज़रीन हमारी आज की इनफॉर्मल गुफ्तगू यहाँ पर ख़त्म हुई। अब हम आज की ख़बरों के हवाले से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ख्वाजा आसिफ को आज नैब की जानिब से लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। और जो मौक़िफ़ ख्वाजा आसिफ ने एहतसाब अदालत में अपनाया है उसको देख के, उसको सुन के लगता यह है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो नैब को टफ़ टाइम देना चाहते हैं और अपनी ज़मानत का मुकदमा जो है वो ख्वाजा आसिफ जो है वो मजबूत बनाने की कोशिशों का उनकी जानिब से आगाज़ कर दिया गया है। नाज़रीन, आज नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश किया गया और 14 रोज़ का रिमांड जो है वो एहतसाब अदालत के जज से तकाजा किया गया नैब की जानिब से। और यह कहना था नैब के प्रोसिक्यूटर का कि ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासाजात के केस की जो तहकीकात है उसका बाकायदा आगाज़ जो है वो जून 2020 में किया गया और हमें ख्वाजा आसिफ का 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिसमें हम ख्वाजा साहब से उनके असासों के हवाले से तफ्तीश करना चाहते हैं, तहकीकात करना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ के वकील की जानिब से नैब के इस इस्तदा की, इस रिक्वेस्ट की मुखालफत की गई। ख्वाजा आसिफ के वकील का ये कहना था कि उनके मौक्किल के ख़िलाफ़ जो केस बनाया जा रहा है कोई ठोस शवाहिद जो है वो ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो है वो इकट्ठे नैब की जानिब से नहीं किए गए, बेबुनियाद ये मुकदमा है। तो ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ ये जुडिशल फ़िज़िकल रिमांड जो है वो नैब को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एहतसाब अदालत के जज का ये कहना था कि अभी तो ये केस जो है वो अदालत में आया है, तहकीकात हो जाएंगी, उसमें पता चल जाएगा कि आया कि ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ नैब के पास कोई शवाहिद हैं या नहीं। ये बात तो तहकीकात से सामने आएंगी। इसके बाद एहतसाब अदालत के जज जो है वो
मुखातिब हुए ख्वाजा आसिफ के साथ और उनसे ये पूछा कि क्या आप भी कोई बात करना चाहते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात में सर हिलाया। उन्होंने कहा जी मैं बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उर्दू में नहीं पंजाबी में बात करूँगा, जिसकी अदालत की जानिब से ख्वाजा आसिफ को इजाज़त दे दी गई। तो पहली जो बात ख्वाजा आसिफ की जानिब से की गई, उनका ये कहना था कि मैं तो सबसे पहले नैब का रिकॉर्ड जो है उसे दुरुस्त कराना चाहता हूँ, तारीख को दुरुस्त कराना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ ये नैब ने तहकीकात का आगाज़ जो है वो जून 2020 में नहीं किया। इसी मुकदमे में मैं नैब रावलपिंडी में 2018 में भी पेशियाँ भुगत चुका हूँ और ये बोगस मुकदमा मेरे खिलाफ बनाया गया है। नैब की जानिब से ये बेबुनियाद मुकदमा है और इल्ज़ाम लगाया गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान पर कि उनकी ईमा पर यह मुकदमा मेरे खिलाफ बनाया गया है, मुझे सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मैं 7 मरतबा रुकने कौमी असम्बली रह चुका हूँ और मेरे खिलाफ ये सिर्फ 21 करोड़ का मुकदमा जो है वो नैब बनाने जा रहा है, जिस पर एहतसाब अदालत के जज ने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प था, जिस पर अदालत में कहके भी लगे। एहतसाब अदालत के जज का ये कहना था कि ख्वाजा आसिफ साहब तहकीकात हो लेने दें, आप तो 21 करोड़ की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि जब नैब आपके खिलाफ तहकीकात करें तो मज़ीद 21 करोड़ जो है वो आपके खिलाफ निकल आएँ, मज़ीद इससे ज़्यादा करप्शन की रकम में इजाफा हो जाए, तो तहकीकात हो लेने दें। तो 14 रोज़ का रिमांड जो है वो अदालत की जानिब से दे दिया गया। लेकिन एहतसाब अदालत के जज ने ख्वाजा आसिफ को ये कंसेशन ज़रूर दी है कि उनके जो अहल खाना है, जो उनके वकला हैं, वो उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं और घर का खाना भी उन्हें देने की इजाज़त दे दी गई है एहतसाब अदालत की जानिब से। तो ये डेवलपमेंट हुई आज एहतसाब अदालत में। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मौक़िफ़ अपनाया कि मैं तो 2018 से इस केस की पेशियाँ नैब रावलपिंडी में भुगत रहा हूँ, अब इस केस को लाहौर में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो ये तहकीकात तो 2018 से चल रही है और नैब का ये मौक़िफ़ गलत है कि इस तहकीकात का आगाज़ जो है वो जून 2020 से किया गया है। लगता यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वैसे तो बड़े हशाश बशाश दिखाई देते हैं, इस गिरफ़्तारी के बाद उनके चेहरे के तासरात जो है वो किसी तरह से भी जो है वो उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई दिखाई नहीं देती, बड़े मुस्कुराते हुए अब तक जितने भी उनकी अपीयरेंस हुई है, चाहे वो अदालत में हो चाहे वो मीडिया के सामने हो, बड़े खुश हुए दिखाई देते हैं। लगता ऐसे है कि ख्वाजा आसिफ अपनी इस गिरफ़्तारी पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। शायद मरियम नवाज़ की जो मुज़ाहमत की सियासत है उससे भी छुटकारा हासिल करना चाहते थे। वैसे भी ख्वाजा आसिफ साहब को जो है एक फाख्ता कहा जाता है, एक डव कहा जाता है, जो मफाहमत की सियासत को लेके चलते हैं। आल तो वो नवाज शरीफ की जो ग्रुप है उसमें फॉल करते हैं, शहबाज शरीफ ग्रुप के साथ उनका इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन माजी में जब नवाज शरीफ को ज़मानत मिली थी अदालतों से और वो लंदन अपने इलाज के लिए चले गए थे, तो यहाँ पर वफाकी दारुल हुकूमत में ये चहमगोइयाँ चलती रही हैं, ये बास गश्त चलती रही है कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने में ख्वाजा आसिफ का भी बड़ा किरदार रहा, वो मुख्तदर हलकों के साथ बड़े राब्ते में रहे। तो ये जो नवाज शरीफ को कंसेशन मिली है लंदन में इलाज कराने के हवाले से, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो ख्वाजा आसिफ का किरदार है। लेकिन जिस तरह से ख्वाजा आसिफ जो है वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, मीडिया के सामने अपेयर हो रहे हैं, उससे यही लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब अपनी इस गिरफ्तारी पे बहुत खुश हैं। वो शायद सियासत से थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते थे, थोड़ा सा वक्फा लेना चाहते थे, और ये भी हो सकता है कि शायद वो नैब की सियासत में रहकर मुफाहमत की सियासत के हवाले से, जिस तरह से शहबाज शरीफ के साथ मोहम्मद अली दुरानी ने मुलाकात की, इस किस्म की उनके साथ भी मुलाकातें हों। ये तो बहरहाल आने वाले दिनों में वक्त पता चलेगा। लेकिन बहरहाल लगता यह है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो उन्होंने नैब को टफ टाइम देने का फ़ैसला किया है और जो केस वो बनाना चाहते हैं अपनी ज़मानत का, वो ये बनाना चाहते हैं कि ये तहकीकात 2020 में इसका आगाज़ नहीं हुआ बल्कि 2018 से चल रही थी और उसी केस को 2018 वालों को रावलपिंडी से ला के लाहौर में उसे जो है वो दोबारा से लॉन्च किया गया है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस केस में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। लेकिन जाते जाते मैं हुकूमत के दो जो फायर्स हैं, बल्कि जो हवाई फायर हैं, उनका जिक्र करना चाहूँगा। चूँकि एक पाकिस्तानी खबर भी, एक फ़िल्म भी बनी थी, शायद बोल नाम से फ़िल्म बनी थी, जिसमें एक डायलॉग था बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर पाल नहीं सकते, अगर खिला नहीं सकते तो फिर पैदा क्यों करते हो। तो 2020 में नाज़रीन हुकूमत की जानिब से दो ऐसे बड़े ऐलान किए गए, ऐलान तो कर दिए गए लेकिन उन ऐलानात का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, वो हवाई फायर जो है वो साबित हुए। एक ऐलान तो किया गया जब APC का इजलास हुआ 20 सितंबर को, PDM का क़याम अमल में लाया गया, तो उसके बाद अयाज सादिक साहब की कौमी असम्बली में एक तकरीर थी जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि जब अभिनंदन का वाक़या पेश आया, अभिनंदन का त्यारा गिरा दिया गया था, तो उसके बाद जो मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई थी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, तो अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह बयान दिया था कि वो जब मीटिंग बुलाई गई थी तो हमारे जो वफाकी वज़ीर ख़ारजा थे उसके जो पाँव थे वो काँप रहे थे, उनकी टांगें काँप रही थी।
तो जब ये बयान उनकी जानिब से दिया गया तो हुकूमती वज़रा की जानिब से ये कहा गया कि ये तो इंडिया का बयानिया जो है वो एयाज सादिक की जानिब से बयान किया गया है, इंडिया की मौक़िफ़ को एयाज सादिक ने सपोर्ट किया है, तो इनके खिलाफ तो बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। बड़े बड़े दावे किए गए और आज नाज़रीन साल 2020 अपने इख्तिताम को जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 3 महीने गुजरने के बावजूद एयाज सादिक के खिलाफ कार्रवाई के बड़े दावे तो हुकूमत की जानिब से किए गए, लेकिन एक भी कानूनी कार्रवाई, छोटी सी भी कानूनी कार्रवाई एयाज सादिक के खिलाफ हमें नज़र नहीं आती। जब अगर कोई कानूनी पेचीदगी थी कि कौमी असम्बली पे फ्लोर पर की गई तकरीर पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी, तो फिर हुकूमती वज़रा को, हुकूमती अरकान असम्बली को इस किस्म का बयान देकर शर्मिंदगी नहीं उठानी चाहिए थी। आज जैसे बात की जाती है कि हुकूमत जो है वो यू टर्न लेती है, तो इस किस्म के बयानात जो हैं वो हुकूमत के लिए शर्मिंदगी, मायूसी और नाकामी का सबब बनते हैं। इसी तरह से नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से एक हुकूमती वज़ीर की जानिब से ये दावा किया गया था, बड़ी श्योरिटी दी गई थी अवाम को कि 15 जनवरी तक जो है हम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस ले आएंगे, 15 जनवरी तक जो है वो नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। लेकिन कल वज़ीर दाखिला साहब ने अनाउंस कर दिया कि हम तो नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी को मनसूख करने के लिए जा रहे हैं, और 16 फरवरी के बाद जब उनका पासपोर्ट मनसूख हो जाएगा तो नवाज शरीफ की लंदन में जो क़याम है वो इलीगल हो जाएगा और हम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस ला सकेंगे। इस हवाले से बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन नाज़रीन, मेरा ये सवाल है कि आप पहले तो आपने ऐलान किया कि 15 जनवरी तक लेके आएंगे, 15 जनवरी का वो ऐलान जो है वो हवा में उड़ गया, वो दुरुस्त साबित होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब तो हुकूमत ये कह रही है कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर देंगे। अगर हुकूमत 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख नहीं करती तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? उस सूरत में भी नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, उनके पास पासपोर्ट नहीं होगा। तो अगर हुकूमत पासपोर्ट को एक्सपायर नहीं भी करती, उसके बावजूद भी 16 फरवरी को ये जो पासपोर्ट जो है अपनी मुद्दत आप मर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, उसकी जो मुद्दत मयाद है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये किस किस्म का ऐलान जो है वो हुकूमत की जानिब से किया गया? कल हमने अजहर सदीक साहब के साथ इसी सवाल के ऊपर एक डिटेल में डिस्कशन की थी। उनका तो ये कहना था कि एक बरतानिया की हुकूमत को दबाव में लाने के लिए फ़ैसला किया गया है। लेकिन क्या आप नाज़रीन ये समझते हैं कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर की जानिब से ऐसे किसी ऐलान के बाद बरतानिया की हुकूमत, एक तरक्की याफ्ता मुल्क की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के दबाव में आ सकती है, जो माशी तौर पर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी और भी बहुत सारे मसले हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं? क्या बरतानिया की हुकूमत जो है एक वफाकी वज़ीर की जानिब से, वज़ीर दाखिला के इस बयान के ऊपर दबाव में आ सकती है? और आज जो मीडिया पर रिपोर्ट्स किया जा रहा है उसमें अवाम को ये बताया जा रहा है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख भी कर देती है तो इस सूरत में नवाज शरीफ जो है वो लंदन में क़याम कर सकते हैं, वहाँ पर सियासी पनाह ले सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है। दूसरा ऑप्शन ये बताया गया, वो तो इतना सॉलिड मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उस बुनियाद के ऊपर भी, मेडिकल ग्राउंड पर वो इंग्लैंड में स्टे कर सकते हैं। 1.5 साल तक तो बरतानिया का कानून इजाज़त देता है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और अगर नवाज शरीफ का डॉक्टर उन्हें ये लिख के दे देता है, ये सर्टिफिकेट दे देता है कि नवाज शरीफ जो है अपने मर्ज़ की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, गो कि ये सर्टिफिकेट नवाज शरीफ के लिए हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होगा, तो फिर इस किस्म के ऐलानात करके क्यों जो वफाकी हुकूमत के वज़रा हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं? मैं उम्मीद करूँगा कि साल 2020 में वफाकी वज़रा की जानिब से अपने बयानात के हवाले से मैच्योरिटी का मुज़ाहरा किया जाएगा और इस किस्म के गैर जिम्मेदार बयान दे के ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेंगे, बल्कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि नया साल पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कामयाबियाँ और खुशियाँ लेकर आए। तो मेरी दुआ तो यह है। तो फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।